राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। नवरात्र की अवधि माता रानी की कृपा प्राप्ति के लिए बहुत ही खास मानी गई है। साल में 4 बार नवरात्र का पर्व मनाया जाता है, जिसमें 2 प्रकट नवरात्र है जो चैत्र और शारदीय नवरात्र के रूप में जानी जाती है, और 2 गुप्त नवरात्र है भी मनाए जाते हैं जो माघ और आषाढ़ के महीने में आती है। नवरात्रि की अवधि को माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की कृपा प्राप्ति के लिए बहुत ही खास माना गया है। इस दौरान व्रत के नियमों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, तभी आपको इसका पूर्ण फल मिल सकता है। नवरात्रि व्रत के दौरान आप फल आदि खा सकते हैं। व्रत में केवल सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करें। व्रत के खाने में आप जीरा पाउडर, हरी इलायची, काली मिर्च पाउडर या इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जी में जैसे आलू, टमाटर, शकरकंद और खीरा, कद्दू का सेवन आप कर सकते हैं। साथ ही आप नवरात्र के व्रत के दौरान दूध, घी, दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। व्रत में कुट्टू के आटे से बनी चीज़ें आप खा सकते हैं और साबूदाने भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग साबूदाना नहीं इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साबूदाना कोई अन्न नहीं है, कुछ लोग इस्तेमाल भी करते हैं। नवरात्र के व्रत में भूल से भी सफ़ेद नमक या साधारण नमक का इस्तेमाल न करें। अनाज जैसे गेहूँ, चावल का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए, वर्जित है। प्याज, लहसुन जैसी चीज़ें तामसिक मानी गई हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे व्रत खंडित हो जाता है। जो व्रत नहीं भी करते हैं उनके लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं। बैगन, मशरूम, पालक जैसी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए। जो लोग व्रत नवरात्र का नहीं कर रहे हैं उसके लिए भी जानने वाली बात यह है कि उन्हें भी कुछ नियमों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। इस दौरान तामसिक भोजन, शराब, मांस आदि भी नहीं खानी चाहिए। साथ ही नवरात्र की अवधि में अपने तन और मन की स्वच्छता का भी पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ नवरात्र की अवधि में नाखून काटने और बाल कटवाने से, दाढ़ी बनवाने से भी बचना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप नवरात्र का व्रत करते हैं तो भी अच्छा है, और नहीं करते हैं तो भी कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। क्योंकि व्रत ना करो तो भी आप नियमों का पालन अगर करते हैं, सात्विक भोजन करते हुए भगवान का स्तुति करते हैं, माता की स्तुति करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, तो आपको उतना ही फल मिलेगा। इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखें, और माता की स्तुति करते समय आपको पूरी श्रद्धा से माता के पास बैठकर, यानी उनके मंदिर के पास बैठकर आपको जाप करना है, पूजा करना है। सप्तशती का पाठ करें। सप्तशती का पाठ करते समय आपको आसन लगा के बैठना चाहिए, पूर्ण रूप से स्वच्छ और एकदम सूखा आसन जिसे बोलते हैं, ऐसे आसन में बैठ के जब आप उनकी स्तुति करेंगे तो आपका मन लगेगा, और उसका फल बहुत ही बड़ा बताया गया है। अगर सप्तशती का आप पूरा पाठ नहीं करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इसे करने में टाइम तो लगता ही है, तो इसमें बहुत छोटे छोटे पाठ भी हैं लेकिन बहुत कारगर हैं। तो आप इन छोटे पाठ से माता रानी का पूजा कर सकते हैं, जैसे कि सिद्ध कुंजिका, माँ की 108 नाम, सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ, सप्तश्लोकी पाठ आप जरूर करें। इसको करने से भी आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। माता रानी के 32 नाम, इन सब का आप अगर जाप करते हैं, स्तुति करते हैं, या फिर नवाण मंत्र का जाप करते हैं, तो भी आपके लिए ये मंत्र तो नवरात्र में अवश्य करनी चाहिए, बहुत ही आवश्यक है। अगर आप यह मंत्र जप करते हैं तो आप कुछ भी नहीं करेंगे तो भी आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। तो इस तरह से आप नवरात्रि की पूजा करें। नवरात्रों में हम साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए हमें, और अखंड दीप जरूर जलाएं, कलश रखें, तभी आपको पूजा करने का आनंद आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका पूजा में मन लगे तो आप अखंड दीप जरूर जलाएं। व्रत करें या ना करें, अखंड दीप जलाएं 9 दिनों तक। दिखेगा आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, आपके मन में अजीब सी खुशी रहेगी, और पूजा करने में आपका मन भी लगेगा। तो इस तरह से आप नवरात्रि की तैयारी करें, साफ़ सफाई करें, पूजा की तैयारी करें, और माता रानी की चौकी सजाएं, माता रानी की मंदिर सजाएं, फूलों से, रंगोली से बड़े उत्साह के साथ नवरात्रि को मनाना चाहिए, क्योंकि माँ देखती है कि कौन उनके स्वागत में खड़ा है।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमें शेयर भी करिएगा। जय माता दी।